राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। अभी तक हम लोग चंडवेग किस प्रकार पुरंजन के राज्य पर आक्रमण कर रहा है ये हम लोग सुन रहे हैं। किस तरह चंडवेग आक्रमण। राजा पुरंजन इंद्र तृप्ति में ऐसे लगा हुआ था, तो उसको मालूम ही नहीं पड़ा कभी ये चंडवेग आक्रमण किया करके। वो उसका सब पंचपणों वाले सर्प भी हताश हो गए, हजारों सैनिक भी हताश हो गए, मर गए। अभी पुरंजन को डर लगा, भय लगा। चंडवेग के साथ चंडवेग की पुत्री काल कन्या भी आ गई। अभी काल कन्या नारद से घूमते घूमते पहले किससे मिलती है? नारद जी से मिलती है। नारद से बोलती है, नारद मुझे आप स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उन्होंने बोला मैं नहीं स्वीकार कर सकता हूँ करके बोलने के बाद वो काल कन्या गुस्से से उसको शाप दे दी, आप एक जगह पे नहीं रह सकते हो करके। तो शाप तो नारद मुनि के लिए बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि नारद मुनि का एक ही उद्देश्य है, सब जगह भगवान का भक्ति का प्रचार करना। तो उनका वो अनुकूल हुआ। मगर नारद मुनि एक वैष्णव, इस श्लोक में वैष्णव कैसे होते हैं, वैष्णवों का क्या आचरण होता है, इसके बारे में इस श्लोक में दिया है। वैष्णव लोग किस तरह करुणा करते, जीवों के ऊपर करुणा करते। भले ही काल कन्या ने उनको नारद मुनि को शाप दिया, मगर नारद मुनि ने उसको गलत नहीं समझा। उन्होंने उस काल कन्या के जो भाव है उसको समझ लिया। उन्होंने एक स्त्री किसी पुरुष के सामने अपने को पत्नी रूप में स्वीकार करो करके बोलेगा तो कोई पुरुष को ना नहीं कर सकता है, क्योंकि शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में दिया हुआ है। ये नारद मुनि को मालूम था, मगर नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के कारण उन्होंने उसको ना बोला। और ये भी बताया तुम यवन राजा के पास जाओ, तुम यवन राजा के पास जाओ, यवन राजा तुम्हें स्वीकार करेगी। ये मार्ग भी बताया उन्होंने, तुम यवन राजा। यही हम लोग शास्त्र में जो लिखा हुआ, इसलिए महाभारत में भी एक प्रसंग में आता है, भीम को हिडिंबा आती है मुझसे शादी करो करके बोलने के लिए, बोलती है हिडिंबा। तो भीम बोलता ना करता है वो, नहीं नहीं मैं नहीं शादी करेगा। तो वो युधिष्ठिर महाराज के पास जाती है, युधिष्ठिर महाराज के पास जाके बोलते मुझे भीम से शादी करना। तो युधिष्ठिर महाराज भीम को सलाह देता है करो, उससे शादी करो। तो ये प्रथा है, वैदिक प्रथा है, जो भी स्त्री आके पुरुष के सामने अपने को स्वीकार करे बोले तो उसे स्वीकार करना। ऐसे हम लोग अलग अलग इससे हम देखते भगवान ने 16,108 रानियों के बारे में हम लोग देखते, तभी हम लोग देखते ना कि नरकासुर ने कितने राजकुमारियों को बंदी करके रखा था ना। वो लोग को नरकासुर को मार के भगवान ने उसको छोड़ दिया, तो वो सब 16,000 राजकुमारियां भगवान के चरण में गिर गए। तो भगवान ने सबको स्वीकार किया। ये हम लोग प्रथा देखते। इस श्लोक में हमें 3 तत्व देखने को मिलता है। एक तो प्रार्थना की थी, किसी स्त्री की प्रार्थना को अस्वीकार करना, और दूसरा है नारद मुनि का जो चरित्र, नारद मुनि की जो भक्ति की कथा तीनों लोकों में, पृथ्वीलोक, ऊर्ध्वलोक, सभी ब्रह्मांड में नारद का तीनों लोकों में उनका कीर्ति का, उनका भक्ति का वर्णन होता है। और तीसरा बताया चैतन्य महाप्रभु किस महावदान्य अवतार। अभी हम लोग नारद मुनि ने किस तरह काल कन्या के ऊपर करुणा दिखाई, यही कथा हम लोग भागवतम में सब जगह देखते हैं। हम लोग नारद मुनि ने रत्नाकर के ऊपर कृपा दिखाई, रत्नाकर बांध के रखा था उसको, फिर भी नारद मुनि ने उसके ऊपर कृपा करके हरि राम नाम का उनको दीक्षा दी। फिर ध्रुव महाराज का कथा में देखते हैं, ध्रुव महाराज को भी उद्धार किया। प्रहलाद महाराज का कथा में देखते हैं, प्रहलाद की माँ कयादु को इंद्र ने
पकड़ के उसको मारने के लिए गया था, क्योंकि बाप इतना दुष्ट है। अभी इसके गर्भ में जो बच्चा है वो भी बहुत दुष्ट होएगा करके उसको पहले मारने के लिए कयाधु को पकड़ के लेके जाता है। तभी नारद मुनि उधर आके बताते नहीं, कयाधु के घर में एक शुद्ध भक्त है, एक भक्त जन्म लेने वाला है, उसको छोड़ो करके वो नारद मुनि अपने आश्रम में लेके जाते हैं कयाधु को, और पूरा भागवतम कथा उनको सुनाते। प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में ही भागवत कथा सुन के शुद्ध भक्त के रूप में वो प्रकट होता है, ये भी देखा है। और अलग अलग हम लोग नारद मुनि की चरित्र में कथा में अलग अलग किस तरह इसमें दामोदर लीला में भी देखते हैं। कुबेर के दो पुत्र मणिग्रीव और नल कुबेर जल में स्नान जल क्रीड़ा कर रहे थे, नारद मुनि को देखे वो ये नहीं करते, वो प्रणाम नहीं करते, तो उनको श्राप दे दिया, वृक्ष बन के नंद बाबा के भवन में वृक्ष बन के खड़े हो जाओ। तो ये भी उनका उद्धार ही हुआ, उनका उद्धार ही। हम लोग हर एक वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आए जाने, दूसरों का जो दुख को जानते हैं, दुखों को जानते हैं, वो भले ही अपने ऊपर कुछ करे तो वो दूसरों को उसका ये नहीं प्रकट करता है, गुस्सा प्रकट नहीं करता है, मेरे ये दुर्भागी है, अज्ञान के कारण ऐसा कर रहे करके उसको भला ही चाहता है। एक सन्यासी नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वो आचमन करते करते वो देखा कि एक बिच्छू पानी में गिरा। तो सन्यासी क्या करते हैं, अपने अंजुलि में वो बिच्छू को पकड़ के ऊपर किनारे कर देते, और बिच्छू क्या करता है, वो सन्यासी वो डंक मार के वापस पानी में गिर जाता है। वापस वो सन्यासी उसको, वो सन्यासी वैष्णव जब तक उस बिच्छू को किनारे पर नहीं लगा था, उसको कितने बार वो डंक मारते हैं, फिर भी वो सहन कर लेते हैं। वैष्णवों का स्वभाव कैसे रहता है करके बहुत सुंदर ढंग से इसमें होता है। वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्पर निर्मल, उसका क्या है, एक ही सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जय, जो हम लोग भगवत गीता में भगवान बता रहे ना, जीव का उद्धार करने का, हर एक जीव का उद्धार करने का भगवत गीता में बता रहे। इधर हम लोग आर्य शब्द के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। आर्य यानी कौन है, जो विधि विधानों को, जो वैदिक विधि विधानों को जो जानता है उसको आर्य। भगवान अर्जुन को बता रहे ना, तुम अनार्य जैसे बात कर रहे हो, कुतस्वा कश्मलम इदमे समुपस्थित अनार्य जुष्टम अस्वरम अकीर्तिकरम अर्जुना, ये ऐसे कैसे अनार्य जैसे बात कर रहे हो। आर्य जो रहता है वो सब विधि विधानों को जानने वाला और अपना कर्तव्य को करने वाला रहता है, और अर्जुन को भगवान डांट के बोले तुम अनार्य जैसे। आर्य ने कौन है, आर्य ने वो है जो आध्यात्मिक जो विधि विधान है, भगवान द्वारा जो रचाया हुआ विधि विधानों को जो पालन करता है उसको आर्य बोलते हैं। अभी हम लोग पिछले श्लोक में हम लोग पढ़ा, सुबह उठना, स्नान करना, जप करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, अर्चा विग्रह का भोग लगाना, प्रसाद खाना, और अर्चा विग्रह का सेवन करना, मंदिर बनाने के लिए धन इकट्ठा करना, प्रचार करना, भागवतम भगवत गीता पढ़ना, ये सब जो है आर्यों का लिए एक नियम है। 4 वर्णों में भी यही बताया हुआ, चारों वर्ण के लोगों को भगवान ने यही नियम दिया है, सबको यही करना है। वर्णाश्रम धर्म में भी हमें यही सिखाता है। मगर इधर यवन आ गया, इधर यवन यानी कौन है, जो विधि विधानों का पालन नहीं करते, भगवान के शरण में जाने वाले, मन माने ढंग से अपने इच्छा को पूरे करने वाले, एक जो है यवन है। इधर हम लोग आज के जमाने में देखते सब लोग यवन ही है, कोई भगवान के भक्ति करना नहीं चाहते। इधर यवन है ने, यवन और म्लेच्छ के बारे में इधर वर्णन है। यवन है ने भय करके बताया, यवन का उधर भय। और काल कन्या यवन राजा के पास आके बोलते मुझे स्वीकार करो। कैसे, बुढ़ापा तो आएगा ही है, बुढ़ापा और मृत्यु ये तो साथ में आने वाला है। चंडवेग की कन्या
कालकन्या और उसके भाई मृत्यु और यवनराज भय। जब हम लोग देखते हैं आयु कैसे समय के साथ हमारा आयु बीतता जाता है, बीतता जाता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता, अदृश्य रूप से ये सब काम करते हैं। हाँ, धीरे 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 हमारा इंद्रियां कुंठित हो जाते हैं, हम लोग नहीं देख सकते, नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते, नहीं चल सकते। ऐसे हमारे इंद्रियां कुंठित होता है तो हमें भय लगने लगता है, अरे क्या होएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले बचपन का सब याद करते हम लोग, अरे हम ऐसा करते थे वैसे करते थे करके, मगर कर नहीं पाते। हाँ, यही रूपक के द्वारा हम लोग को दिखा रहे। अभी नारद मुनि मृगरारी करके एक शिकारी को देखता है। नारद मुनि ऊपर से अंतरिक्ष से घूमते रहे, एक मृगरारी करके शिकारी को देखता है। वो क्या कर रहा था, उसका वो काम था हर एक पशु को आधा मार डालने का, आधा मार के उसको तड़पने का देख के उसको खुशी हो जाता है। तो नारद मुनि देखते, अरे ये तो इतना पाप का कार्य कर रहे हैं, इसको क्या होएगा, इसका जीवन क्या होएगा करके वो नारद मुनि तुरंत उधर आते और उसको पूछते, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? हाँ, एक गलत काम, मालूम नहीं तुम्हें आगे जाके तुम्हें यही पशु तुम्हें मारेगा, यही पशु तुम्हारा वध करेगा, समझते नहीं हो करके इसको मृगरारी को समझाते। मृगरारी बोलता है, यही मेरा जीवनोपार्जन है, अब इसी से मैं जीवित रहता हूँ, यही मेरा जीवनोपार्जन करके बोलता है। नहीं, हर एक के लिए भगवान ने इंतजाम करके रखा है। हाथी के लिए मण, चींटी के लिए कण, हर एक के लिए भगवान ने इंतजाम करके रखा है। हाँ, ये गलत काम है, तुम्हें मत करो, तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, पाप भोगना पड़ेगा करके बताते हैं। जब ये नारद मुनि आते हैं तो उनके जो पशु जो उनके नजदीक थे वो सब भाग जाते हो, नारद मुनि आते भाग जाते। तो मृगरारी को गुस्सा आता है, और ये बीच में आ गया, मेरा सब पशु मारने वाला था मर गया करके। यानी ये जो दृष्टांत कैसे होता है, एक शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, तुरंत हमारे अंदर जो अनिष्ट गुण रहता है ना, पाप का गुण, वो चला जाता है। शुद्ध भक्त का संसर्ग से ही हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, जो हमारे अंदर जो पाप का जो भाव रहता है वो चला जाता है। ऐसे मृगरारी के बीच में वो मृग रहता है, वो भाग जाता है नारद मुनि के आने से, वैसे हमारे अंदर जो अनिष्ट रहता है वो चला जाता है। नारद मुनि मृगरारी को समझाते तो नारद मुनि का वचन सुन के वो मृगरारी भी बदल जाता है। वो बोलता है, ठीक है, मैं आपका वचन के अनुसार मैं चलेगा, मगर हमारा नारद मुनि बोलते पहले आपका ये धनुष है ना वो तोड़ डाल, उसको तोड़ डाल। तो नारद मुनि का ये वचन सुनते उसको आश्चर्य होता है, अरे ये तो मेरा जीवन वृत्ति है, मेरा पिताजी दादाजी सब यही करते हैं, इसी से उनका जीवन चलता नहीं, आप ऐसे कैसे करो? नहीं, सब व्यवस्था भगवान ने करके रखा है, तुम इस धनुष को तोड़ो और भगवान का नाम लेते करके इस पहाड़ के ऊपर बैठो, तो कैसा होएगा मेरा जीवन? आप भगवान सब इंतजाम करेगा, आपको चिंता मत करो करके बताना। वो मृगरारी वैसे अपना धनुष बाण तोड़ देता है और पहाड़ के ऊपर जाके भगवान का ध्यान करके बैठता है। और नारद मुनि इधर गांव वालों को बोलते, देखो वो पहाड़ के ऊपर एक सन्यासी बैठा है, साधु बैठा है, आप जो भी कुछ घर में बनाते हो उसको लेके जाके दे दो, लो, रोज कोई ना कोई मृगरारी को प्रसाद देते थे। ये नारद मुनि की कृपा है। हम लोग देख सकते ना, हम लोग कमा रहे हैं, हमें सैलरी आए हैं, हाँ, हमारे हिम्मत से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे इसने हम जी रहे हैं, मगर नहीं, भगवान की कृपा से ही हम लोग जी रहे हैं, ये हम लोग को जानना चाहिए। इधर हम लोग देख सकते हैं, भगवान हमें बुद्धि दिया, मत ज्ञानम अपोहनम च, मैंने बोलता ना, जो मेरे शरणागत होते हैं उनको उसी प्रकार मैं बुद्धि देता। इसे हर एक को भगवान ने बुद्धि दिया। जो पूर्ण शरणागत होते हैं, उनका तो हमेशा भगवान वो बोलते हैं ना, वो मेरे हृदय के अंदर मेरे भक्त बैठते हैं और भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ।
भक्तों को मेरे अलावा दूसरा कुछ चिंता नहीं, मुझे भी भक्तों का रक्षा का अलावा दूसरा कुछ चिंता नहीं रहता है। और भक्त और भगवान के बीच में ऐसे प्रेम का आदान प्रदान रहता है। और जब ये पूर्ण शरणागत होकर भगवान के शरण में जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इधर ये म्लेच्छ और यवन के बारे में बता रहे हैं। यवन वो लोग कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते, मगर भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते। और आज कलयुग में सब लोग यवन और म्लेच्छ ही है। हम लोग देखते हैं ना, किसी को भी भगवान के बारे में सुनने में नहीं नहीं अभी टाइम नहीं, हम लोग बूढ़े होने के बाद सुनेंगे। अरे बूढ़े, बुढ़ापा इधर बहुत सुंदर है। जो आज हम लोग जू में 3-4 सब बुढ़े में है, बुढ़ापे में है। हम लोग को मालूम पड़ता है इतने बरस हमारा आयु का कैसे बीत गया। अरे कैसे बीत गया इतना बरस हम लोग को, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं, अभी थोड़ा ही बाकी है। उसमें तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना है, भगवत भक्ति करना। और जीवन का लक्ष्य इधर क्या है? जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना, ये हम लोग को पूरा करना है। इधर नारद मुनि द्वारा हम लोग देखते। अभी हम लोग नारद मुनि हो गया, व्यासदेव, और नारद मुनि व्यासदेव के ऊपर कृपा करते हैं। व्यासदेव ने भागवतम लिखा, और व्यासदेव के कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग आज थोड़ा ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे प्रभुपाद जी बूढ़े हो गए थे, 70 बरस के थे, और उन्होंने पाश्चात्य में देश में जाके कितने सारे यवन म्लेच्छों को उनके संग से उनको पूर्ण वैष्णव बना दिया। पुराण में एक स्टोरी आता है, मयूरध्वज करके राजा था, और मयूरध्वज राजा के राज्य में बहुत सारे यवन म्लेच्छ थे। तो वो यवन म्लेच्छों को एक वैष्णव का संग हो जाता है। वैष्णव का संग होते वो पूरा यवन म्लेच्छ इतने शुद्ध भक्त बन जाते, तिलक कंठी लगा के भगवान का नाम लेते, और ब्राह्मणों को भी पीछे कर देते, इतने शुद्ध भक्त बन जाते। एक वैष्णव बोलते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। एक क्षण भर भी साधु संग, ये नारद मुनि के द्वारा हम लोग ये देखते हैं। अब प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाके कितने सारे 87 ग्रंथों को लिखा, 108 मंदिर बनाए, और ऐसे म्लेच्छ यवन सबको वैष्णव बना दिया। हमारे आंखों से हम लोग देख रहे हैं। आज वही पाश्चात्य देश के जो भक्त लोग पूरे विश्व भर में भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग भारत भूमि में जन्म लेके भी भगवान को नहीं जानते। भगवान हमारे इस भारत भूमि में जन्म लिया है, सब भारत भूमि में देवी देवताओं का जन्म है, मगर हम लोग भगवान के बारे में नहीं जानते। पाश्चात्य का अनुकरण में हम लोग लगे हुए, क्योंकि ये क्या है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। चैतन्य महाप्रभु का जीवन में भी हम लोग देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, महावदान्य है। चैतन्य महाप्रभु इतनी कृपा किया वो जीव के ऊपर। जब भी वो छोटे थे, एकदम ज्ञान में अग्रगण्य थे, पांडित्य में बहुत आगे थे। वो सबको बोलते थे भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम ले, मगर नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे, भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं थे। तभी उन्होंने सोचा, मैं ऐसे गृहस्थ में हूँ, एक गृहस्थ में हूँ, इसके लिए लोग भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे क्या करना है, अभी सन्यासी बनना। उन्होंने तुरंत ईश्वरपुरी से दीक्षा लेके सन्यासी बन जाते हैं और आते हैं। लोग आश्चर्यचकित, लोगों सन्यासियों को आदर करते ना। ऐसे 500 बरस पहले साधु संतों का बहुत आदर सत्कार करते थे। सन्यासी लोगों को पाँव छूना, उनका आशीर्वाद पाना, ये बहुत बड़ा हो जाता था। तभी जब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी बन के आए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जब हर एक को पकड़ के, एक बार भगवान का नाम ले लो, एक बार भगवान का नाम लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा करके, हर एक जीव के उद्धार के लिए उन्होंने
कितना अपना जीवन को उत्सर्ग किया। उनकी 16 बरस की बीवी थी, एक बुढ़ी वृद्ध माँ थी, उनका सोचा ही नहीं ये जीवों का कैसे उद्धार कर सकेगा मैं, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन सन्यास बन के सबका उद्धार करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए उन्होंने आचरण करके दिखा। ऐसे मैंने प्रहलाद महाराज की शिक्षा में दिखते ना, प्रहलाद महाराज बोलते अरे ये जो चर्वित चरुण को ही चबा रहे, इस भौतिक इंद्र तरफ में ऐसे लगे हैं, ये भगवान का नाम लीजिए। प्रहलाद महाराज भी यही बोलते ये लोगों का सबका कैसे उद्धार होएगा, ये लोगों का कैसे उद्धार होगा करके वो भी अपने असुर मित्रों को इकट्ठा करके, देखो आपको जो भी जीवन में मिलना है मिलेगा ही। जिस तरह हम लोग कष्ट को बुलाते नहीं तो कष्ट आते हैं, सुख को बुलाते नहीं सुख आते, ऐसे ही जीवन में सब कुछ मिलेगा, मगर आपको हरि का नाम लेना चाहिए। अपने सब असुर मित्रों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए सिखाते, भगवान के बारे में बताते, सभी जीवों को उद्धार करना सिखाते। इस प्रहलाद महाराज जैसे, नारद मुनि जैसे, हमारे प्रभु जैसे महान जो आत्मा है, और चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरा जीवन उत्सर्ग किया सभी जीवों को उद्धार करने के। आज भी हम लोग प्रभुपाद जी कृपा से कितने बड़े बड़े पढ़े लिखे IIT इंजीनियर, BTech, MTech, डॉक्टर, सब भक्त लोग अपना भौतिक इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के भगवान के नाम के प्रचार में लगे हुए। कल एक माता जी मुझे पूछ रही थी, ये लोग इतने सारे पढ़े लिखे हैं, उनको इतना अच्छा सैलरी पर जॉब मिलता था, उनका कर्तव्य था ना जॉब करने का, पढ़ा लिखे तो कर्तव्य था ना उनका जॉब करने का, वो लोग क्यों ऐसा किया? वो लोग ये काम करने का छोड़ के क्यों ब्रह्मचारी बन गए? तभी मैंने उनको बताया, देखो सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते, मगर भगवान का भक्ति करने का दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरे जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग करके प्रभुपाद जी के शरण में आए। प्रभुपाद जी ने किस तरह आचरण किया सभी जीवों का उद्धार किया, उसी तरह प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, वो हमारे गुरु महाराज का भी हम लोग चरित्र देखते हैं। सभी जो भी प्रभुपाद जी का शिष्य है उनका जीवन चरित्र भी हम लोग देखते, उससे मालूम पड़ता है हम लोग अरे दूसरों के भलाई के लिए किस तरह अपना जीवन को उत्सर्ग कर दिया। इस सुंदर दृष्टा चैतन्य महाप्रभु को एक ही इच्छा थी, गांव नगर के कोने कोने में हरि नाम का संकीर्तन होना चाहिए। आज प्रभुपाद जी की कृपा से हर जगह और शुद्ध भक्तों की कृपा से हम लोग देखते नगर गांव कोने कोने में हरि नाम का संकीर्तन हो रहा है। सभी लोग भगवान के जो नाम ले रहे और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सार्थक कर रहे। ये प्रभुपाद जी के जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान राधा कृष्ण, खुद राधा कृष्ण एक रूप में आके हमें अनुग्रह करे। क्यों? क्योंकि हम लोग मूर्ख लोग भगवान का नाम लेना नहीं चाहते थे, हम लोग का उद्धार कैसा होएगा करके उनको बहुत दुख हो रहा था। इसके लिए उन्होंने अपना जीवन का उत्सर्ग किया और हम लोगों का उद्धार के लिए। वही बोलता ना भगवत गीता में, भगवान बोलता ना त्यागा शांति अनंतर, त्याग करने से हम लोग को शांति मिलता है। सिर्फ भोग करने से हम लोग को क्या मिलेगा? भोग से हम लोग को कष्ट ही कष्ट मिलता है। और जब भी हम लोग त्याग दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए जो थोड़ा भी हम लोग कार्य करते हैं, जिससे हमें शांति प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। इस प्रकार इस श्लोक द्वारा वैष्णवों का गुण के बारे में बताया। ऐसा तो कपिल मुनि माता देवहूति को बोलते तितिक्षव कारण का, अजात शत्रुवा शांता, साधु भूषणम, 6 जो गुण है महान भक्तों का वो भी बताते हैं, मगर अभी टाइम का ये देखिए इधर ही मैं रुकती हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।